हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आई हूं। आई नो जो अपडेट मैं आपके लिए लेके आई हूं, इट इज नॉट अ न्यू अपडेट, बट आई एम हियर अगेन टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू दैट टुडे इज द लास्ट डे टू फिल योर फॉर्म्स फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स। So whosoever is in their last year of law college और whosoever is doing their masters right now, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। And let us then discuss that what is the new eligibility criteria and who can apply for this exam, right? So please share this video, please like it and please subscribe to the channel. ठीक है। सो नाउ एज पर द न्यू यूजीसी नेट मैंडेट, जो आपका यूजीसी का क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू अप्लाई फॉर द एग्जाम हैज बीन changed. So now any person who has qualified their master's degree, that person can obviously apply for the exam, but आपका जो master's degree qualification है, that should be 55% if you are a general category student and 50% if you are a reserved category student. Second category of students who can apply for UGC NET now are final year students of masters. तो अगर आप LLM कर रहे हैं या generally this is the criteria for all the exams which fall under UGC NET. तो आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना मास्टर्स कर रहे हैं जिसके लिए आप नेट दे सकते हैं, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं अपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बट रिक्वायरमेंट क्या है कि बाद में जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका जो मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपकी मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स से कंप्लीट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में और 50% मार्क्स से कंप्लीट होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी में। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं मास्टर्स के या लास्ट सेमेस्टर में हैं मास्टर्स के, एलएलएम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपका 2 ईयर मास्टर्स है, अगर आपका एलएलएम 2 साल का है और आप फर्स्ट ईयर में हैं एलएलएम के, तो भी अब आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। पहले सिर्फ वो लोग जो एलएलएम के फाइनल ईयर में होते थे या मास्टर्स के फाइनल ईयर में होते थे या जिन्होंने मास्टर्स पूरा क्वालिफाई कर लिया होता था, सिर्फ वो लोग एलिजिबल होते थे पहले एग्जाम देने के। बट अब जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं अपने लॉ को, अपने मास्टर्स के एलएलएम के फर्स्ट ईयर में हैं, वो लोग भी अब यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जब भी आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करोगे, वो मास्टर्स आपका 55% परसेंटेज से कंप्लीट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 50% से कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन है कि यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे मानिए कि जून में आपका यूजीसी नेट है, आपका रिजल्ट आएगा अगस्त तक, तो अगस्त में जब आपका रिजल्ट आएगा, जुलाई एंड में अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जुलाई एंड में अगर आपका रिजल्ट आता है तो 2026 की जुलाई तक आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स से कंप्लीट होना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। फिर एक और न्यू चीज जो अब आई है, जिन लोग, जो बच्चे लास्ट ईयर में हैं, लॉ कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं, या आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, या आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, अभी आपने मास्टर्स के लिए एलएलएम के लिए एनरोल नहीं करा है, तब भी अगर आप अपने लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के, वो 3 ईयर एलएलबी हो या 5 ईयर एलएलबी हो, या आप कोई 4 ईयर ग्रेजुएशन वाला कोर्स कर रहे हो, ठीक है। कोई 4 ईयर ग्रेजुएशन का कोर्स है, 3 ईयर कोर्स है आपका, या कोई 5 ईयर कोर्स है, अगर आप लास्ट ईयर में हैं या फिर अगर आप आपके लास्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से दो कंडीशंस जो जरूरी हैं कि आपका जो मास्टर्स है नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जिस भी दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना मास्टर्स वहां पर कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक। सेकेंड कंडीशन जो यहाँ पे है कि आपका मास्टर्स फिर से 55% के साथ होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 50% के राइट साथ, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स भी जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं लॉ कॉलेज से, पर अभी उन्होंने मास्टर्स अप्लाई नहीं कराया या मास्टर्स उनका स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी अब यूजीसी नेट दे सकते हैं, ठीक है।
एक और चीज जो इस बार यूजीसी नेट के साथ हुई है, तो अभी तक यूजीसी नेट जो आपका होता था वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और अगर आपको पीएचडी एनरोल करना होता था तो पीएचडी एनरोल करने के लिए आपके लिए सेपरेट टेस्ट होते थे। बट अब यूजीसी नेट के स्कोर के बेसिस पर ही आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिलेगा, और उसके लिए आपको कोई सेपरेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। तो वो सभी लोग जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग भी यूजीसी नेट को यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए, क्योंकि अब पीएचडी में एडमिशन सिर्फ यूजीसी नेट के थ्रू ही होंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आज 10th ऑफ May, टुडे इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा है, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हो, तो प्लीज गो अहेड एंड फिल अप दिस फॉर्म। ठीक है, जाओ और फॉर्म को फिल करो। ठीक, हम लोग भी यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। सो कीप इन टच एंड कीप इन सिंक विथ आवर यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन कीप ऑन विजिटिंग योर toprankers.com। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज में जाके या फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाके आप देख सकते हो। यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, एंड यू कैन टेक अप दैट टेस्ट सीरीज टू एनहांस योर परफॉर्मेंस, to sharpen your performance, to know real time exam experience. Okay, all right guys, this is it from my side today. Please like, share and subscribe. Take care and happy learning. Bye bye.